कार और खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल करेगी पूरे घर की सफाई, वो भी शानदार और बेहतरीन तरीके से। दरवाजे, दीवारें और दीवारों पर लगी चीजें बिल्कुल नए जैसी होंगी। बाजार से मिलने वाला महंगा तरीन मोब आप बनाएंगे जीरो कॉस्ट में। बहुत सी यूजफुल टिप्स जिनसे होने लगी है आपकी जिंदगी में आसानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप मेरी किचन के कामों से रिलेटेड है। सब्ज मिर्चें जब काट लेते हैं या लहसुन जब छीलते हैं तो इसकी जलन का तो तब तक एहसास नहीं होता, लेकिन जब सब्ज मिर्चों और लहसुन छीलने वाले हाथ किसी जिस्म के हिस्से खसूसन आंखों पर लग जाए तो चीखें निकल जाती हैं। या जिनके छोटे बच्चे हैं अगर इनको टच हो जाए तो अपना दर्द सिवाय रोने के किसी को नहीं बता सकते। तो इसका इतना आसान हल, सब्ज मिर्चें और लहसुन छील कर जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं हाथों पर लगाकर दोनों हाथों को अच्छी तरह से आपस में मल लें ताकि टूथपेस्ट हाथों को अच्छे से लग जाए। आप 5 से 6 मिनट टूथपेस्ट को अपने हाथों पर ऐसे ही लगा रहने दें, फिर हाथ धो लें। सब्ज मिर्च और लहसुन की जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगली टिप मेरी इस तरह के डिस्पोजेबल शॉपर बैग्स को लेकर के है। ये बैग्स पॉलीथीन बैग्स की निस्बत काफी तरह से काम में लाए जा सकते हैं। फिलहाल इसका इंतहाई एक जबरदस्त सा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी जिसको बजाते खुद मैंने इस्तेमाल किया है। तो आपने इस तरह के डिस्पोजेबल बैग लेकर इसके फालतू हिस्सों को काट लेना है और इक्वल कर लेना है। और इस तरह के जालीदार बैग्स जो कि अक्सर हमें फलों और सब्जियों की पैकिंग में मिलते हैं तो इन्हें हम जाया कर देते हैं। तो आपने करना यह है कि डिस्पोजेबल बैग को तय करके इसको जालीदार बैग में डालकर इस जाली को इससे सिक्योर कर देना है, यानी कि घेरा लगा देनी है अच्छे से ताकि जो ये डिस्पोजेबल बैग है ये बाहर ना निकले। अब ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉच ब्राइट तैयार है और ये हमारे बेहतरीन किस्म के बर्तन साफ करेगा और काफी देर तक चलेगा। जब डिस्पोजेबल बैग खराब हो जाए तो इसकी जगह जो है वो नया रख ले, लेकिन जाली खराब नहीं होगी और बर्तन भी जगमग करेंगे। यकीन करें बहुत ही जबरदस्त टिप है, एक दफा जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शैम्पू का ऐसा जबरदस्त हैक शेयर करूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एक सैशे शैम्पू का एक छोटे बॉल में ऐड करें और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल दें। आधे लीमू का रस शामिल कर दें। लीमू का रस डालने से यह मिक्सचर थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। और जो ये लीमू का छिलका है इसको आपने हरगिज जाया नहीं करना। इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर आपको वाजिया होगा। अब अपने जिस्म के काले स्याह हिस्सों पर इस मिक्सचर को अच्छे तरह से अप्लाई करना है, जैसे कोहनियां, अंडर आर्म्स, घुटने और काली गर्दन या धूप में जिस्म के हिस्से जो स्याह पड़ गए हों। और लीमू के छिलके के साथ 5 से 7 मिनट अच्छे से रब करना है इस मिक्सचर को। आप यकीन नहीं करेंगे कि फौरन काली परत उतरकर अंदर से सफ़ेद परत निकल आएगी जो कि किसी तरह भी साफ नहीं होती। और टिश्यू पेपर या कपड़े से लीमू के छिलके को होल्ड कर ले ताकि फिसले ना। अब इस मिक्सचर को अपने जिस्म के हिस्सों से साफ कर लें। पहले किसी टिश्यू पेपर की मदद से साफ करें या फिर टॉवल की मदद से, और फिर ताज़ा पानी से जो है जिस्म के इस हिस्से को धो लें। चेहरे के अलावा आप जिस्म के तमाम हिस्सों पर यह मिक्सचर अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको लगे कि ये जगह भी काली स्याह है और इससे सफ़ेद होना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये लीमू के छिलके से फिसलन हो सकती है, यानी कि इसको होल्ड करके आपने टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से इस तरह से अपने जिस्म के हिस्सों पर रगड़ना है। तो आपको साथ ही जो काली परत है वो बिल्कुल उतरती हुई नजर आएगी और रिजल्ट आपको 100% उसी टाइम पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने हफ्ते में तकरीबन इसे 2 बार इस्तेमाल करें। आपकी अंदर से जो काली परत है ऊपर से वो उतरकर अंदर से बिल्कुल सफ़ेद परत निकल आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल से बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऐसा टूल तैयार करेंगे जिससे आपके कामों में आसानी और काम फौरन से निपटेंगे। और ये टूल हम कई जगहों पर यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए बोतल पर लगे स्टिकर को उतार दें और बोतल के निचले हिस्से से सेंटर से हटकर नीचे की जानिब काट लें। गर्म छुरी करके ये काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। जब दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएं तो ऊपर वाले हिस्से पर से बोतल के ढक्कन वाले हिस्से को भी उतार लें और इस तरह से गर्म छुरी करके इसकी जो फालतू साइड्स हैं उसको काट लें और इसको बिल्कुल सीधा कर लें, यानी कि इसके ढक्कन की फालतू साइड्स को उतारकर इसको बिल्कुल सीधा कर लें। ये बहुत ही आराम से हो जाता है, यानी कि इसे आप गर्म छुरी करके करें तो ये फौरन से हो जाएगा। अब बोतल के निचले हिस्से को जो हमने अलग करके रखा हुआ था इस पर इस तरह से सुराख कर लें जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और ये सुराख हमने राउंड अबाउट एक जैसे मुनासिब फासले पर कर लेने हैं इस तरह से। ये सुराख भी आप गर्म छुरी करके ही करेंगे क्योंकि इस तरह से काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जो बोतल की ढक्कन वाला हिस्सा हमने उतार के रखा हुआ था इसको इस तरह से बोतल के जिस हिस्से पर हमने सुराख किए हैं इसकी बैक साइड पर इस तरह से किसी अच्छे ग्लू की मदद से चिपका दें और ये बहुत आसानी से चिपक जाता है। हमारी क्लीनर की जो बेस है वो फिलहाल बन के तैयार हो चुकी है। इसको फिलहाल एक साइड पर रख दें। अब कोई भी पुराना कपड़ा या तौलिया, पुराना तौलिया वैसे इस काम के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स जो है पुराने तौलिए की या कपड़े की जो स्ट्रिप्स है वो इस तरह से आप एक ही साइज में काटते जाएं। स्ट्रिप्स काटते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल एक जैसी कटे। एक जैसी कटेगी तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से तमाम स्ट्रिप्स जो है वो काट कर आप रख लें।
फिर बोतल के जिस हिस्से पर सुराख किए थे इन सुराखों में से इन स्ट्रिप्स को बारी बारी परोकर अच्छे से गिरा लगाते जाएं, कुछ इस तरह से। यानी एक स्ट्रिप लें और इसको इस तरह से सुराख में से गुजारें और अच्छी तरह से 2 दफ़ा गिरा लगा दें ताकि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो ये हमारा जो मोब है उसकी फर्स्ट जो हमने स्ट्रिप है वो लगा दी है और सेम सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इसी तरह से परोकर हम लगा देंगे इसमें। इस तरह से एक एक करके हम सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो इसमें से परो देंगे। तो इस तरह से इसको गिरा लगाते जाएंगे तो हमारा बेहतरीन किस्म की सारी स्ट्रिप जो हैं वो इस जो है टूल में परोई जाएंगी, यानी कि इस क्लीनर में परो देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक लगेगा। तो इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कि बहुत ही जल्दी से, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगे और ये इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है। अब इस पर रॉड कैसे लगानी है, यानी कि इसको हम कैरी कैसे करेंगे, इसको हम होल्ड कैसे करेंगे, तो ये इस तरह की हमारी खूबसूरत सी एक कंडीशन में आ गया है। अब जो इसकी कैप वाला हिस्सा है, यानी कि कैप को आप उतार दें और हमारे घरों में जो पुरानी स्टिक्स हैं या वाइपर के बाजुकात जो है वो रॉड बेकार पड़े होते हैं, तो इसको इस तरह से इसमें एडजस्ट कर लें और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा खूबसूरत सा जो मोब है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर आपने ये जो मोब है वो दीवारों के लिए इस्तेमाल करना है तो इसकी स्ट्रिप्स को काट कर वैसे ही एडजस्ट कर लें, लेकिन मैंने ये फर्श साफ करने के लिए बनाया है इसलिए इसकी स्ट्रिप को ऐसे ही रहने दिया है। अब आप इसे अपनी दीवारें, पंखे, खिड़कियाँ और दीवारों पर लगी चीज़ें बासानी साफ़ कर सकते हैं। ख़ुसूसन इससे पंखे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ होते हैं। मैंने इस तरह का टूल बना के रखा हुआ है पहले से भी और इस तरह से पंखे साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है इससे। तो आप इस तरह से मोब बनाकर अपने घर को जो है इसकी सफाई भी कर सकती हैं और इसे जो फर्श पर जो है सफाई करना वो भी बहुत आसान है और इसे आपने गीला अगर पोछा लगाना है तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला ये मोब आपके घर को बिल्कुल जो है वो चमका देगा। तो आपने इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।